हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं Xiaomi के नए पैड 7 का। Xiaomi पैड 7 11.2 इंच का मिड रेंज नोट टेकिंग टैबलेट है और इसमें मिलने वाले स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 प्रोसेसर की वजह से ये अपने प्राइस रेंज का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एंड्रॉइड टैबलेट बन जाता है। रेगुलर ऑफिस वर्क या स्टडी के लिए ये टैबलेट आराम से किसी लैपटॉप को भी रिप्लेस कर सकता है। मैंने Xiaomi पैड 7 का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल लिया है, जिसकी सेलिंग प्राइस है 27,999 रुपए और इस पर मुझे 1,000 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिला और मुझे इस टैबलेट के लिए 26,999 रुपए देने पड़े। लेकिन ये इस टैबलेट की फाइनल प्राइस नहीं है, क्योंकि अगर आप नोट्स लिखने के लिए इस टैबलेट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसके साथ Xiaomi का फोकस पेन भी खरीदना पड़ेगा, जिसकी प्राइस 6,000 रुपए है। तो इस टैबलेट के बेस वेरिएंट के लिए भी आपको कम से कम 33,000 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। इसका 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल 3,000 रुपए ज्यादा देकर आपको मिलेगा और नैनो टेक्सचर डिस्प्ले के लिए आपको 2,000 रुपए और देने पड़ेंगे। इस टैबलेट की लिंक के साथ साथ मैं इसके सभी एक्सेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप सभी प्राइसेस को चेकआउट कर सकते हैं। अब इस प्राइसिंग के साथ ये टैबलेट वर्थ इट है या नहीं, ये हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि टैबलेट का बॉक्स कैसा है और इसके साथ हमें क्या मिलता है। ये रहा Xiaomi पैड 7 का बॉक्स। सामने की तरफ आपको Xiaomi पैड 7 की फ्रंट प्रोफाइल दिख जाएगी ब्रांडिंग के साथ। राइट साइड में MI का लोगो है और लेफ्ट साइड में आपको प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बॉक्स कंटेंट्स की जानकारी मिल जाती है। ऊपर और नीचे की तरफ आपको Xiaomi पैड 7 लिखा हुआ मिलेगा और पीछे इसके कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि मैंने 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ ग्रेफाइट ग्रे कलर में इस टैबलेट को खरीदा है। बॉक्स पर इसके डिस्प्ले की साइज 11.1 इंच लिखी है, जबकि Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon पर इसकी साइज 11.2 इंच बताई गई है। डिस्प्ले के कॉर्नर्स राउंड करने के बाद वाली मेजरमेंट शायद बॉक्स पर लिखी है, लेकिन फिर भी सभी जगहों पर अगर एक जैसी जानकारी होती तो अच्छा होता और कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं रहती। यहीं पर दिए इन दो सील्स को कट करने के बाद आप बॉक्स की लिड को उठा सकते हैं और सबसे ऊपर की तरफ आपको पेपर के एक एनवेलप में Xiaomi पैड 7 ही रखा हुआ मिलेगा। टैबलेट के नीचे एक बॉक्स में क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है, लेकिन इसके साथ कोई सिम इजेक्टर पिन नहीं है, क्योंकि इस टैबलेट का कोई भी वर्जन सिम सपोर्ट के साथ नहीं आता है और इसमें माइक्रो SD कार्ड डालकर स्टोरेज एक्सपांड करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे पैकेट में आपको एक 45 वॉट का चार्जर और USB A to C केबल मिल जाती है। ये चार्जर अगर USB टाइप C होता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन मुझे इस बात से कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि बॉक्स में चार्जर दे दिया, यही काफी बड़ी बात है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ 11.2 इंच का 3.2 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। यहीं पर आपको लॉन्ग एज पर 8 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ एक LED इंडिकेटर भी मिल जाएगा। लेफ्ट एज पूरी तरह से क्लीन है और राइट एज पर आपको वॉल्यूम बटन्स के साथ 2 माइक्रोफोन और Xiaomi फोकस पेन को चार्ज करने की जगह भी मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको 2 स्पीकर्स के साथ पावर बटन, एक और माइक्रोफोन और डॉल्बी की ब्रांडिंग दिख जाएगी। नीचे की तरफ 2 और स्पीकर्स के साथ USB टाइप C का पोर्ट दिया हुआ है। पीछे आपको एक कॉर्नर में 3 पिन कनेक्टर मिल जाता है Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ, और दूसरे कॉर्नर में मेन कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ एक LED फ्लैश और एक माइक्रोफोन दिख जाएगा। यहीं पर आपको एक IR LED ब्लास्टर भी मिल जाता है, जिससे आप अपने गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये Xiaomi पैड 7 इंटीग्रेटेड एंटीना वाले कंप्लीट मेटल बॉडी से बना है और प्रीमियम डिजाइन होने की वजह से इसके डिस्प्ले और बॉडी के बीच कोई प्लास्टिक की फ्रेम नहीं है, जो हमें सस्ते टैबलेट्स में देखने को मिलती है। Xiaomi फोकस पेन को चार्ज करने की जगह के अलावा इस टैबलेट पर आपको कहीं भी कोई एक्सपोज्ड प्लास्टिक का पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस टैबलेट की थिकनेस सिर्फ 6.18 मिलीमीटर की है और वजन है सिर्फ 500 ग्राम। स्क्रीन पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन किसी वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग की जानकारी मुझे Xiaomi की वेबसाइट पर नहीं मिली, तो आपको इस टैबलेट को पानी से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल इस टैबलेट का इन हैंड फील काफी प्रीमियम है और इसकी डिजाइन इसकी प्राइस को 100% जस्टिफाई करती है। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये टैबलेट अपने स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 प्रोसेसर की वजह से एक पावर हाउस बन जाता है। गीकबेंच स्कोर की अगर हम बात करें तो ये टैबलेट फ्लैगशिप फोन्स के लेवल का परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। नॉर्मल UI नेविगेशन काफी स्मूथ है और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी एनिमेशन ने लैग किया हो। बड़े से बड़ा गेम आप अच्छी सेटिंग्स पर इस टैबलेट में खेल सकते हैं और वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क भी इसमें आराम से हो जाते हैं। इस टैबलेट को इस्तेमाल करते समय मुझे कभी भी परफॉर्मेंस की कमी तो महसूस नहीं हुई।
थोड़ी देर गेमिंग करने के बाद कैमरा के नीचे वाला टैबलेट का ये हिस्सा थोड़ा गर्म जरूर हो जाता है, लेकिन लगभग सभी टैबलेट्स में आपको गेमिंग या कोई भी प्रोसेसर हेवी टास्क करने के बाद इतनी हीट तो देखने को मिलती ही है। इस टैबलेट में आपको 11.2 इंच की स्क्रीन साइज के साथ 3200 बाय 2136 के रेजोल्यूशन वाला 3.2 के डिस्प्ले मिल जाता है, जिसकी क्लियरिटी, पिक्चर क्वालिटी और कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छा है। इसमें HDR कंटेंट का भी पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा और इतने दिन इस्तेमाल करने के बाद भी मैं इस डिस्प्ले में कोई कमी निकाल नहीं पाया। ये डिस्प्ले इतना इंप्रेसिव लगने की एक वजह इसकी ब्राइटनेस भी है। मैन्युअली आप इसकी ब्राइटनेस को 600 निट्स तक बढ़ा सकते हैं और हाई ब्राइटनेस मोड में ये 800 निट्स तक भी चला जाता है, जो एक टैबलेट के हिसाब से काफी इंप्रेसिव नंबर्स हैं। और इस टैबलेट को किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको एम्बिएंट लाइट सेंसर भी मिल जाता है, तो जरूरत के हिसाब से डिस्प्ले की ब्राइटनेस अपने आप एडजस्ट होती रहेगी। और ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिस वजह से सभी एनिमेशंस काफी स्मूथ और फ्लूइड नजर आते हैं। बढ़िया प्रोसेसर और 144 हर्ट्ज के कॉम्बिनेशन की वजह से ये स्मूथनेस हमें देखने को मिलती है। इस डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी है 345 ppi की और ये इस प्राइस पॉइंट पर मिलने वाला सबसे पिक्सल रिच डिस्प्ले है। 3:2 के एस्पेक्ट रेशियो की वजह से इसकी यूजेबिलिटी भी काफी अच्छी हो गई है। ये एस्पेक्ट रेशियो मुझे परफेक्ट लगा। एप्पल के आईपैड्स कुछ ज्यादा ही स्क्वायर होते हैं और सैमसंग के टैबलेट्स जरूरत से ज्यादा वाइड होते हैं, तो Xiaomi का ये 3:2 एस्पेक्ट रेशियो मुझे काफी पसंद आया। इसके अलावा डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड क्वाड स्पीकर्स भी इसे एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट डिवाइस बना देते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम इसका काफी लाउड है और साउंड की क्लियरिटी भी अच्छी है। हालांकि मुझे इसका बेस सैमसंग के टैबलेट से थोड़ा कम लगा, लेकिन ये फर्क बहुत ज्यादा नहीं था, तो इसे हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। 33,000 की प्राइस पॉइंट पर मिलने वाला जो इस टैबलेट का टॉप वेरिएंट है, उसमें आपको एंटी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज के साथ नैनो टेक्सचर डिस्प्ले मिल जाता है। नैनो टेक्सचर डिस्प्ले होने के फायदे कम है और नुकसान ज्यादा। फायदा बस एक ही है कि आपको उसमें रिफ्लेक्शंस थोड़े से कम दिखाई देंगे, और पहला नुकसान ये है कि आप नैनो टेक्सचर वाले डिस्प्ले पर कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि डिस्प्ले की सरफेस रफ होने की वजह से उस पर कोई स्क्रीन गार्ड बैठेगा ही नहीं और आप टेम्पर्ड ग्लास वाला स्क्रीन गार्ड लगाकर अपने डिस्प्ले को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकसान ये है कि रफ सरफेस वाले नैनो टेक्सचर डिस्प्ले की वजह से आपके Xiaomi फोकस पेन की प्लास्टिक टिप बहुत ही जल्दी घिस जाएगी, और Xiaomi फोकस पेन के बॉक्स में सिर्फ एक एक्स्ट्रा टिप आती है और ये दोनों टिप घिस जाने के बाद आप नई टिप्स भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि फिलहाल Xiaomi के किसी भी स्टाइलस की टिप अलग से खरीदने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको नैनो टेक्सचर वाले डिस्प्ले से दूर रहना चाहिए और 2,000 रुपए बचाकर वो पैसे एक्सेसरीज वगैरह में लगा देने चाहिए। इस टैबलेट में आपको मल्टीटास्किंग के लिए स्प्लिट स्क्रीन मोड और पॉपअप विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन पॉपअप व्यू में आप सिर्फ 2 ऐप्स को एक समय पर ओपन करके रख सकते हैं। ये लिमिटेशन हमने Redmi Pad Pro और Poco Pad में भी देखा था। इसके अलावा इसमें वर्क स्टेशन मोड दिया हुआ है, जिससे आप डेस्कटॉप जैसी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और इसका USB-C पोर्ट एक्सटर्नल डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है, तो आप मॉनिटर लगा के इसे एक कंप्यूटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैमसंग के S9 FE सीरीज में डिस्प्ले आउट का फीचर नहीं मिलता है, तो अगर ये फीचर आपके लिए जरूरी है तो Xiaomi Pad 7 एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इन फीचर्स के अलावा इस टैबलेट का सबसे जरूरी फीचर है इसकी नोट टेकिंग एबिलिटी। इसमें आपको एक्टिव स्टाइलस का पूरा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी स्टाइलस इस पर काम नहीं करेगी। आपको इसके साथ इस्तेमाल करने के लिए 6,000 रुपए वाला Xiaomi का फोकस पेन ही लेना पड़ेगा। प्राइस के अलावा Xiaomi फोकस पेन में दूसरा कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और लेटेंसी को भी आप बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाएंगे, और इस पेन पर आपको एक्स्ट्रा बटन्स और उन बटन से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। मैग्नेटिक अटैचमेंट और वायरलेस चार्जिंग की वजह से इस फोकस पेन को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम लगता है। इसमें आपको प्रेशर सेंसिटिविटी का फीचर मिल जाता है, बॉक्स में एक एक्स्ट्रा टिप भी मिल जाती है, और पाम रिजेक्शन भी इसमें परफेक्टली काम करता है। इस पेन से मैंने Xiaomi Pad 7 की एक्सेसरीज का पूरा वीडियो लिखा था, और 1.5 घंटे इस्तेमाल करने के बाद भी इस पेन की बैटरी सिर्फ 10% कम हुई थी। तो आप आराम से इस Xiaomi फोकस पेन को 9 से 10 घंटे लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। Xiaomi फोकस पेन तो काफी अच्छा है, लेकिन Xiaomi की कैनवास नोट टेकिंग ऐप बिल्कुल ही बेकार है। इस ऐप में पाम रिजेक्शन ठीक से काम नहीं करता, पेज की ग्रिड लाइंस भी कांस्टेंट नहीं रहती, और फीचर्स भी कैनवास ऐप में काफी कम है।
नोट टेकिंग के लिए मैं आपको नोटवाइज ऐप इंस्टॉल करने का सजेशन दूंगा, जिसके बारे में काइंड ऑफ अनमोल नाम के सब्सक्राइबर ने बताया था, और ये ऐप सच में सैमसंग नोट्स ऐप की तरह ही है। इस ऐप का फुल वर्जन थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन मुझे फिर भी ये ऐप काफी वर्थ इट लगी। अगर आप इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टैबलेट का कैमरा सेटअप काफी बेसिक सा है, लेकिन जरूरत के हिसाब से ठीक है। 8 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरे से आप आराम से अच्छी क्वालिटी में वीडियो कॉल्स कर पाएंगे, और बैक में दिया गया 13 मेगापिक्सल का कैमरा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और ओकेजनल फोटोग्राफी के लिए ठीक है। इस टैबलेट में 8850 mAh की बैटरी मिलती है, जो टैबलेट के हिसाब से सही है। 11 इंच की स्क्रीन साइज वाले टैबलेट्स में जनरली इतनी ही बैटरी कैपेसिटी होती है। 45 वाट के फास्ट चार्जिंग स्पीड के सपोर्ट की वजह से ये टैबलेट 1.5 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है। इस टैबलेट को मैं पिछले 7 दिन से अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं ब्राइटनेस को काफी हाई रखता हूँ और मैंने इसका रिफ्रेश रेट भी फुल 144 हर्ट्ज पर रखा है। इसके बावजूद भी मुझे इस टैबलेट से कंसिस्टेंटली 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, और मुझे इसे रोज चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो बैटरी लाइफ इस टैबलेट की काफी कमाल की है। मुझे ज्यादा गेम्स खेलने की आदत नहीं है, तो अगर आप गेम्स खेलना पसंद करते हैं तो बैटरी लाइफ और थोड़ी ड्रॉप हो सकती है। इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी Xiaomi Pad 7 परफेक्ट तो नहीं है। कुछ कमियां आपको इस टैबलेट में भी मिल ही जाएंगी। इस टैबलेट में आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, और इसमें स्टोरेज एक्सपांड करने के लिए आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी नहीं मिलता है। इस टैबलेट में आपको हेडफोन जैक भी नहीं मिलता है, जो इस प्राइस रेंज के किसी भी टैबलेट में हम मिलने की उम्मीद आजकल नहीं कर सकते। नोट टेकिंग हार्डवेयर तो काफी अच्छा है, लेकिन MI का कैनवास एप्लीकेशन काफी चीप लगता है, और इसमें मिस टचेस भी काफी आसानी से हो जाते हैं। तो आपको नोटवाइज जैसे किसी थर्ड पार्टी ऐप पर पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा इस टैबलेट की प्राइस के हिसाब से इसके ऑफिशियल एक्सेसरीज भी काफी महंगी है। इस टैबलेट के लिए मेरा फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा कि अगर आपको 35,000 रुपए के बजट में एक अच्छा पावरफुल नोट टेकिंग टैबलेट चाहिए जो एक्सटर्नल डिस्प्ले और प्रोजेक्टर को भी सपोर्ट करे, तो Xiaomi Pad 7 आपके लिए एक काफी बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू Xiaomi के नए Pad 7 का। इस रिव्यू में मैंने इस टैबलेट के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस टैबलेट की लिंक के साथ साथ इसकी सभी एक्सेसरीज की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप सभी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।